मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। लेआउट ऑफ ओएसटी राफ्ट फाउंडेशन में हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल साइड से कि किस तरह से लेआउट दिया जाता है ओएसटी राफ्ट फाउंडेशन का, जिसमें आप देख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें बनानी होती हैं। अब मैं आपको कुछ ड्राइंग के हिसाब से दिखाता हूं कि ड्राइंग में आप क्या चीज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको देख रहे हैं यहां पे आपको पहला 800 पे, फिर 1200 पे, फिर 1200 प्लस, फिर 200 प्लस, फिर 200 प्लस और फिर 950 प्लस की लाइनें बनानी है। एक लाइन और बनानी होती है, वो हमें रेनफोर्समेंट डिटेल से मिलेगी। वो अल्टरनेटिव कटल की लाइन होती है जो कि 8 से 1600 है। तो ये चीज मार्क करने के बाद में दिस इज सब्सक्राइब टाइम। आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो 10 आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर व्हाट्सएप 10 पर लिखिए, हम आपको प्रोसीजर बता देंगे। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कॉलम की सेंटर लाइन मार्क करी जो कि हमारी रेडियस होगी। रेडियस कितनी है यहां पर, यहां केस में 2200 mm में बात कर रहा हूं मैंने 2200 mm की रेडियस मार्क कर रहा हूं मैं, एक इस तरह से जैसे जो आप देख रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, एक कॉलम को एक नेल के साथ में मार्क कर लिया। अल्टरनेटिवली इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं भाई, ये मैंने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो वहां से आपको सेंटर टू सेंटर का एक फॉर्मूला होता है 2r sin θ/2 से आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लेते हैं और आपको वहां पे उस अल्टरनेटिव रेडियस और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द कॉलम आपको मार्क करके एक पॉइंट आप मार्क करते हैं, वो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्योंकि 6 है तो 6 बराबर डिस्टेंस में होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी तरह से आपको जैसे इसमें इस केस में 6 कॉलम है तो 6 कॉलम को हम बताने वाले हैं और 6 कॉलम के हम सेंटर मार्क करने वाले हैं। आपको नेल टाइट करने के बाद भी एक बार चेक करना चाहिए। हमेशा की तरह कोई भी एक पहले नॉर्मल मार्क कीजिए, इसके बाद उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए, फिर उसको कंप्लीट मार्क या परमानेंट मार्क कीजिए। ठीक है, पहले टेम्परेरी मार्क होता है, मतलब टेम्परेरी आपने नेल लगा दी, आप पहले 6 ही कॉलम्स को आपको देख लेना है। 6 कॉलम देखने के बाद इसके बाद अब हो चुका है। अब मैंने जो 800 का इंटरनल सर्कल था जो कि होलो रहने वाला है उसका एक आर्क बना लिया। अब मेरा एक जो है ये राफ्ट कटल का है, जो मैंने आपको बोला था ना 1600 पे अल्टरनेटिव कटल्स की एक मार्क होती है। जहां तक कि अल्टरनेटिव कटल्स आएंगे तो वो भी मैंने एक मार्किंग कर ली। तो यहां पे 1600 की जो आपको ड्राइंग है उसका आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप देख सकते हैं। एज कंपेयर टू ऐसे ही एक ड्राइंग्स होती हैं जिसको हम लोग मार्क करते हैं साइड पे, और बिल्कुल साइड का एक जैसे कि ग्रिड है, ग्रिड लेआउट होता है, वैसे ही सर्कुलर राफ्ट फाउंडेशन का कोई राफ्ट एंड मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा रहता है। बस कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है कैलकुलेशन। अब इसके बाद में कॉलम का जो बीम हमें डालनी है, फाउंडेशन रिंग बीम का इंटरनल साइड में मार्क कर रहा हूं, जो कि सेंटर से 200 माइनस होगा, क्योंकि हमारे यहां पे 400 की बीम है। 400 की बीम है तो 200 माइनस के लिए एक आपने एक अंदाज से पहले एक प्लास्टर की लेयर बना लेते हैं, मोर्टार की एक लेयर बना लेते हैं। ओके, और उसके बाद में फिर उसको कंटिन्यूअसली मार्क कर देते हैं। चलिए देखिए। अब मैं बीम की आउटर लाइन मार्क कर रहा हूं जो कि सेंटर से 200 प्लस होगी। इस तरह से आपको बीम के दोनों एज मिल जाएंगी पूरे सर्कुलर आर्क में, और वहां पर आप अपना रेनफोर्समेंट इजीली रख सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आपने लेआउट मार्क किया है उसके बाद इसे सफिशिएंट हार्ड होने तक के लिए मतलब थोड़ा सा वेट करना होगा। इसके बाद आप आराम से इस पर रेनफोर्समेंट बांधिए। ये मार्क परमानेंटली हो जाते हैं, ये आखिरी तक बने रहेंगे।
होने के बाद में आपको अब जो कॉलम का जो आपने सेंटर नेल रखी थी वहां पे आपको कॉलम का मार्क करना है। एक रफ आइडिया ले लिया, इसके बाद वहां पे प्लास्टर की पूरा पूरा उसको प्लास्टर का लेप लगाना है। एक्चुअली ये सीमेंट सिलरी है, सीमेंट और सैंड का मिक्स है, जो कि सभी 6 ही कॉलम पे आपको इस तरह से कर लेना है। थोड़ा सा जब वो सूख जाएगा, थोड़ा सा वो हार्ड हो जाएगा, तो उसके बाद में फिर आपको सेंटर पर रख करके आर्क मार्क कर देना है। ये किस तरह से इन्होंने किया है, बहुत ही गजब तरीके से किया है। आपको इस तरह से आप सेंटर से आपको कॉलम मार्क कर देना है और कॉलम आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसकी मिल जाना चाहिए। हम एक बार फिर से बता रहे हैं, आप देखिए, आपको इसमें ध्यान रखना है कि नेल तिरछी ना हो, जो आप जो टैप लगा रहे हैं वो तिरछा ना हो। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें होती हैं, मतलब तो उसमें बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिल जाता है। तो एक भी और भी अच्छा तरीका है इसका कि आप चारों, जैसे आप नॉर्मली जब हम प्रकार से काम करते थे तो उसमें आपको 4 पॉइंट आपने देख लिए, तो चारों पॉइंट पे आपने एक बार देख लिया, फिर आपने उसको गोल गोल घुमा दिया। तो सेम चीज यहाँ पर भी हम वैसे ही करते हैं। बस ध्यान रखना है कि नेल और जो मार्क जो आपने टैप पकड़ा है वो किसी दूसरे एंगल पे ना हो। जो नेल आपने लगाई है वो नेल के बिल्कुल बॉटम फेस पर टैप का वो वाला पार्ट होना चाहिए, जो वो लॉक होता है, वो होता है, रिंग होती है उसकी। और लेआउट के वीडियो को आपने कितना प्यार दिया, तो हम चाहते थे कि एक बार हम साइड से आपको रेगुलरली बताएं। और एक आउटर मोस्ट लाइन है, और जो कि आउटर मोस्ट लाइन आप कैलकुलेट करेंगे नॉर्मली, तो वो रेडियस के साथ में एक आउटर लाइन भी बना देते हैं। उसके बाद में जितना एक्स्ट्रा रहता है वो बाहर रहता है, जहां पे आप सटरिंग लगाने वाली, सटरिंग की मार्किंग है आउटर मोस्ट। ठीक है, और वो 800 वाली इनर मोस्ट थी। चलिए देखिए, आउटर मोस्ट मार्क हो जाने के बाद एक काम और बचता है कि जो आपके रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग होती है, जैसे कि इस केस में 200 mm सेंटर टू सेंटर एट एज है, तो एज पर आपको ये कॉलम का आप मार्क कर लीजिए। पहले जो भी आपने जो सेंटर लाइन हटाई थी, पहले सेंटर लाइन को मार्क कर लीजिए। जब आपकी तीनों सेंटर लाइन, सेंटर की, आउटर की और इनर की सेंटर लाइन आ जाएगी, ये सफिशिएंट हार्ड हो चुका है, इसलिए अब हम सेंटर लाइन मार्क कर रहे हैं और इस पे अब कॉलम का भी मार्क कर रहे हैं। सीमेंट की जो सिलरी है उसको थोड़ा सा हार्ड रखिए। एक्चुअली लेआउट के लिए 1:1 कर सकते हैं या 1:2.5 कर सकते हैं, 1 सीमेंट और सैंड थोड़ा सा कम, तो इसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और थोड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है लेआउट मार्किंग। लेआउट मार्किंग हमेशा एक स्किल मिशन के साथ में करना चाहिए, एक्चुअली उसे आइडिया हो एग्जैक्टली कि भाई कैसे करते हैं। अब हम उसने सेंटर टू सेंटर उसने एक बार और मार्क किया, कॉलम के सेंटर को क्रॉस वेरीफाई किया, नेल को देख लिया कि कोई कहीं अल्टरनेटिवली कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और मार्क करने के बाद में सारी सेंटर लाइन मार्क करके हम, ये देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से, देखिए नेल तिरछी होगी या टैप ऊपर की तरफ होगा, मे बी इसमें कुछ फ्लैक्चुएशन के चांसेस होते हैं। लेकिन यदि आप ये नहीं कर रहे हैं और आपने ये दोनों चीज़ें मेजर कर ली हैं, दोनों चेकलिस्ट हैं, दोनों चेक पॉइंट हैं, और चेक पॉइंट करने के बाद एक छोटा सा बाहर आया ना, वो इसी वजह से आया क्योंकि वो नेल के ऊपर की तरफ है। यदि वो नेल से बॉटम फेस से होगा तो चारों पॉइंट आपको एक बार मार्क करना है, और जब मार्क हो जाए तो उसके बाद उसे गोल गोल घुमा देना है। इस तरह से
ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना। इस तरह से आपको 6 ही कॉलम को मार्क कर लेना है और मार्क करने के बाद जो आउटर एज आपने बनाई थी, जो कि आउटर एज सेंटर की है, वहीं से स्पेसिंग काउंट होती है, तो वहां पे स्पेसिंग की मार्क कर दो। तो फिर आपको कुछ ध्यान नहीं रखना होता है, अल्टरनेट सारा का सारा एक ही बार में हो जाता है। हाँ देखिए ये से नहीं, इस स्टेप से नहीं, आपको स्टील के टैप से मेजर करना है, क्योंकि शॉर्टेस्ट मेजरमेंट जितने भी होते हैं वो स्टील के टैप से ही होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है एज ए क्वालिटी इंजीनियर। अब बात आती है कि आपको नंबर ऑफ शरीर की स्पेसिंग मार्क करनी है। तो आपने ड्राइंग के सेक्शन में देखा, वहां पे लिखा 104 नंबर 10 के सरिये रेडियली 200 mm सेंटर टू सेंटर एट एज। तो आपको एज पर कर देना है मार्किंग, और आपको 200 बाई 200 के इस तरह से अल्टरनेटिवली पूरे में आपको मार्किंग कर देनी है, और यहां पे आपको रेनफोर्समेंट प्लेस कर देना है, और आपका इसी तरह से कंप्लीट लेआउट हो गया। अब आपको कुछ भी मेजर करने की जरूरत नहीं है, यहां जहां जहां ये मार्क आए हैं वहां पे आपको रेनफोर्समेंट रख देना है, और आपकी सारे अल्टरनेटिव कटल सब कुछ इसमें आ जाएंगे। आई होप शो कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बने रहो द सिविल इंजीनियर विजिट के साथ में। हम हमेशा ताज़ा अपडेट्स लेकर आएंगे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो आप लिखिए thecivilengineervisit@gmail.com पर आई वांट टू जॉइन योर व्हाट्सएप। मैं आपको बताऊंगा क्या है प्रोसीजर, बस छोटी सी सब्सक्रिप्शन फीस, और आप मुझसे अपने सारे डाउट्स मुझसे खुद ही पूछ सकते हैं, मुझसे खुद इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो और इससे अच्छा क्या चाहिए भाई, आपके लिए मैंने अपने आप को अवेलेबल करा दिया है 7 से 9 में आपके लिए टोटली फ्री हूँ, ओनली फॉर द प्रीमियम सब्सक्राइबर्स। तो फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।